कहते हैं कि पीपल का पेड़ दिन में छांव देता है और रात में मौत की आहट। इस पेड़ के नीचे बैठो तो सुकून मिलता है, लेकिन रात के समय इसके पास भी गुजरना खतरे से खाली नहीं। हर गांव की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ किस्से नहीं होती, वो डर बनकर हमारे आसपास घूमती रहती हैं। ये कहानी है महाराष्ट्र के ठाणे जिले से बसे छोटे से गांव उबरखंड की, जहां एक पीपल का पेड़ है जिसे गांव वाले मौत का पेड़ कहते हैं। तो चलिए एक नई एनर्जी के साथ उस पेड़ के पीछे का रहस्य जानते हैं। रंजना बंगारी, जिसकी शादी कम उम्र में ही हो गई थी। शादी वादी सब कुछ ठीक था। शादी के करीब 2 साल बाद उसको एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने दर्शना रखा। और उसके 3 साल के अंतराल पर उनके एक बेटा रोहित और एक बेटी रोहिणी का जन्म हुआ। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन रोहित के पापा यानी कि श्रीपत ने दूसरी शादी कर ली, एक जवान लड़की सविता से। अब रंजना की रोज दुर्गति होने लगी, रोज अपमानित होती, पीटी जाती। उसके तीनों बच्चे उसके आंखों के सामने भूखे रहते। रंजना का पति, जो कि रंजना व उसके बेटों को रोज खरी खोटी सुनाता। रंजना इन सब चीजों से तंग आ गई। अक्टूबर की सुबह जब गांव वाले अपने खेत खलियान गए तो उन्होंने जो देखा, उनके होश उड़ गए। पीपल के पेड़ से एक साथ 4 लाशें लटकी थी। गांव वालों ने पुलिस को तुरंत खबर किया। जब पुलिस आई तो उन 4 लाशों को पीपल से पेड़ से नीचे उतारा, पर सबकी आंखें खुली थी, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ देखा हो, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। पुलिस के छानबीन में इसे आत्महत्या दिखाया गया, लेकिन गांव वाले जानते थे कि ये आत्महत्या नहीं थी, ये एक हत्या थी। और अब रंजना की आत्मा चैन से नहीं बैठेगी। रंजना तो बहुत सीधी सादी थी, लेकिन उनके तीनों बच्चे बड़े ही खतरनाक पिशाच बन गए। एक ने तो मुंजा का रूप धारण कर लिया, क्योंकि जब उसे पीपल के पेड़ से लटकाया गया था, यानी कि जब उसकी हत्या की गई थी, तब वो करीब 5 साल का था। जिसे मुंजा पिशाच के बारे में जानकारी नहीं है, वो थोड़ा ब्रीफ में जान ले। मुंजा पिशाच कह लीजिए या दानव, एक ऐसा लड़का जिसके जन्म से 5 साल के अंदर उसका मुंडन कराकर पीपल के पेड़ के नीचे उसकी बलि दी जाए तो वह मुंजा का रूप धारण कर लेता है। और ये इतने खतरनाक होते हैं कि जब तक आपकी पूरी फैमिली को समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। या तो कोई पीपल के पेड़ के नीचे 1 नंबर यानी कि पेशाब कर दे तो ये अपना अपमान मानते हैं, और उसी दिन से आपके पीठ के पीछे बैठकर एक साए की तरह आपके पीछे पीछे लगे रहेंगे। करीब इन सब की हत्या के 10 साल बाद श्रीपत की दूसरी बीबी का बच्चा 9 साल का हो गया था, जिसका नाम उन्होंने अमित रखा था। एक शाम अमित अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते गांव के बाहर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया, और उसके सारे दोस्त के मना करने पर भी वह उस पेड़ के नीचे बैठ गया। अब वह दिन भर खेला कूदा था, तो वहाँ उसे अचानक से आंख लग गई। अब उसके बाद जो हुआ, उसके रोंगटे खड़े हो गए। पीपल के पेड़ से आवाज आई, मम्मी ये भैया हमारे साथ खेलेंगे ना? तभी अचानक अमित की आंख खुली और वो पसीने से पूरा भीग गया था। सामने देखता है तो एक छोटा सा बच्चा, जिसकी आंखें पूरी सफेद और दांत बड़ी बड़ी। तभी अमित की मम्मी आ पहुंची और वो बच्चा अचानक से कहीं समा गया। अमित की मम्मी डांटने लगी, मैंने कई बार मना किया है, गांव के बाहर मत जाया कर, तू फिर भी आ गया। आज चल घर तेरे को बताती हूँ। अमित के घर जाने के बाद उसका सर भारी हो गया था। नींद में ही मम्मी की गालियां सुनने के बाद वह सो गया। जब सुबह उठा तो उसके पीठ पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से उसके पूरे पीठ पर खरोच मार दिया हो। अमित की माँ समझ गई ये जरूर उसी का काम है। उन्होंने अमित से कसम दिलाई कि आज के बाद तू कभी वहाँ नहीं जाएगा। आपको याद हो तो मैंने ही कहा था, मुंजा जिसके पीछे लग जाता है उसको तबाह करके ही छोड़ता है। समय बीतता है। करीब 5 साल बाद जब अमित की आयु 14 से 15 साल की हो जाती है, तो यूट्यूब पर वो ब्लॉगिंग करने लग जाता है। वह नई नई जगहों पर घूमता, पुरानी चीजों को अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को बताता। तो ऐसे ही एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठा तो उसके दोस्तों ने कहा, अगर तेरे पास हिम्मत है तो तू उस गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास रात को ब्लॉगिंग करके दिखा, तो मैं मानूं कि तू असली हिम्मत वाला है। अब क्या, भाई का ईगो हर्ट हो गया और उसने कहा, आज रात भर मैं कैमरा ऑन करके वहीं पीपल के नीचे बैठूंगा, देखता हूँ कौन आता है। और ये भूत वूत कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। शाम होते ही अमित बिना किसी से कुछ कहे अपना कैमरा लेकर चल दिया और अपना कैमरा सेट करके पीपल के पेड़ के बारे में बताने लगा। काफी रात हो चुकी थी तो अचानक से उसके पीठ के पीछे बहुत जोरों से दर्द हुआ, जैसे किसी ने उसके पीठ पर तलवार से वार किया हो। वो समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है और वहीं बेहोश हो गया। जब सुबह गांव वाले अपने खेत खलियान गए तो देखा पेड़ के ऊपर एक लाश लटकी हुई है। सभी डर के मारे घबरा उठे।
और पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस आई तो लाश को नीचे उतारा और देखा कि उसके पूरे शरीर पर नाखून के निशान और तो और उसकी आंखें खुली हुई थी और जीभ पूरी तरह से बाहर। जब पुलिस ने कैमरा चेक किया तो उसके होश उड़ गए। 4 आत्माएं उसके शरीर को नोच नोच के मार रही थी और उसे मारकर उसी पेड़ पर लटका दिया। जब अमित के पापा को पता चला तो वे उसके अगले ही रात एक तांत्रिक को बुला लाए ताकि सच किसी के सामने न आए। जब तांत्रिक के तंत्र विद्या से उन चारों आत्माओं को बुलाया तो चूंकि गांव वाले भी उन आत्माओं से परेशान हो गए थे, क्योंकि हर अमावस्या की रात वे आत्माएं बाहर निकलती और किसी न किसी को हानि पहुंचाकर चली जाती। फिर अचानक एक औरत की हंसी सुनाई दी और पूरा सन्नाटा छा गया। उस तांत्रिक ने पहले ही गांव वालों को आगाह कर दिया था कि आज रात यज्ञ होगा। गांव वाले इकट्ठा हुए, यज्ञ शुरू हुआ, लेकिन बीच में धुआं अचानक काला हो गया। रंजना की आत्मा प्रकट हुई, चेहरा जला हुआ, बाल उलझे हुए और आंखों से खून निकलता हुआ। रंजना की आत्मा बहुत गुस्से में थी और बोली, तुमने मेरी जिंदगी छीनी। अब मैं हर अमावस्या एक जिंदगी लूंगी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे और मेरे 3 बच्चों को इस पेड़ के नीचे लटका दिया था। अब मैं इसकी जान लेकर ही रहूंगी। और अचानक से पीपल का एक डाल श्रीपत के ऊपर गिरता है, यानी कि अमित के पापा के ऊपर गिरता है और वहीं उनकी मौत हो जाती है। और वो औरत गाँव वालों से विदा लेती है और कहती है, मेरा बदला पूरा हुआ, आज के बाद मैं इस गाँव में नहीं दिखूंगी, और यहीं कहकर अपने बच्चों के साथ चली जाती है। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, पर एनसीआरबी के अनुसार हर 10 मिनट में एक महिला की मौत या तो उसकी हत्या कर दी जाती है या तो उसे नशीले पदार्थ से मार दिया जाता है। जब तक आप इस वीडियो को खत्म करेंगे उतने समय में एक महिला की जान ले ली गई होगी।